अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन हाईली स्टेबल है, उसकी रीजन हमने पढ़ी थी रेजोनेंस एनर्जी की वजह से होती है। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़नी है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसके बाद बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और वो किस तरह बेंजीन को हाईली स्टेबल बनाने में हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। The possibility of different pairing schemes of valence electrons of atoms is called resonance, and structures obtained are called resonance structures or contributing structures। और उसके नतीजे में जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनती हैं उन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या उसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। अब लास्ट टाइम हमने एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन वाला टॉपिक भी पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा था कि बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से बेंजीन में जो 3 ऑर्बिटल थे वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे। एक जो चौथा ऑर्बिटल था जो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था वो कार्बन के ऊपर परपेंडिकुलरली मौजूद था। अब यहां पर ये रिंग बना हुआ है हमारे पास, ये ब्लू कलर में मैंने हर कार्बन के ऊपर एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। हमने डिफाइन में कहा ना कि पॉसिबिलिटी है डिफरेंट पेयरिंग स्कीम की, मतलब एक ऑर्बिटल के पास चॉइस है कि वो एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करे, वो राइट में करना चाहे, वो लेफ्ट में करना चाहे, या वो आगे किसी और के साथ वाले के साथ ओवरलैप करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे इसमें अगर हम देखें जो पहला ऑर्बिटल, इसे हम सपोज करते हैं ये कार्बन 1 वाला है, इसको अगर हम देखें तो इसकी पॉसिबिलिटी है इस साथ वाले के साथ ओवरलैप करने की, पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है इसके साथ, और तीसरी पॉसिबिलिटी है इसके साथ। अगरचे ये दूर है लेकिन पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि जब हम रिंग को देखते हैं तो रिंग इस तरह पड़ा हुआ होता है, इस जगह पे एक कार्बन है और एक इस जगह पे है, तो इस जगह वाले कार्बन का इस जगह वाले कार्बन के साथ ओवरलैप करने का चांस मौजूद है। अब इसकी अगर हम बात करें तो सेम ये ऊपर वाले के साथ या इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, या बिल्कुल ऑपोजिट वाले कार्बन के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। यहां पे स्ट्रक्चर में काफी डिस्टेंस नजर आ रहा है लेकिन ये ओवरलैप की पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगी उसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो उसको हम डबल हेडेड एरो से ड्रॉ करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपस में रेजोनेट कर रहे हैं उनके दरमियान हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं। ये बात एमसीक्यू में भी काफी दफा आई हुई है पेपर में कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को किस एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये बात भी एमसीक्यूज में आई हुई है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जितनी ज्यादा होती जाएंगी स्टेबिलिटी उतनी उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की ज्यादा होती जाएगी। तो बेंजीन के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इस वजह से हम कहते हैं बेंजीन क्वाइट केमिकली जो है वो अच्छा खासा स्टेबल है। बेंजीन की टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें से जो पहली 2 हैं अगर इसकी हम बात करें, अच्छा इनके दरमियान में पहले हम डबल हेडेड एरो लगा लेते हैं जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसा कि ऊपर हमने लिखा है कि रेजोनेंस जो है वो डबल हेडेड एरो की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो पहली 2 स्ट्रक्चर्स हैं इनमें अगर हम देखें तो यहां पे मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा देता हूं। जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला है ना, तो पहली पॉसिबिलिटी है यहां पे ओवरलैप हो, तो ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद ये सिंगल होगा और नेक्स्ट वाला ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका और इसका ओवरलैप होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है हमारे पास, यहां पर जो है वो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल सिंगल डबल और सिंगल। नेक्स्ट क्या है पॉसिबिलिटी, यहां पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये सिंगल आ जाएगा, ये डबल आ जाएगा, ये सिंगल और ये डबल। ये जो पहले 2 स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं कैक्यूले स्ट्रक्चर। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी, हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक ए और बी, इसका नाम जो है ये कैक्यूले स्ट्रक्चर्स हैं। कैक्यूले स्ट्रक्चर नाम इस वजह से है क्योंकि कैक्यूले साइंटिस्ट ने इनको ड्रॉ किया था, सी और डी और ई। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं ये दीवार नामी साइंटिस्ट ने, दीवार्स स्ट्रक्चर उसने रिप्रेजेंट की थी, उसने बताई थी दीवार ने, दीवार्स स्ट्रक्चर।
कैक्यूले वाले तो सिंपल से हैं दो, यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे है, कॉन्जुगेट, इस वजह से हम इन्हें कॉन्जुगेट बॉन्ड भी कहते हैं। डबल सिंगल फिर डबल, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे हैं, एक के बाद एक डबल बॉन्ड है, इस वजह से हम इन्हें कॉन्जुगेट बॉन्ड कहते हैं या अल्टरनेटिंग पोजीशन पे कहते हैं। अब इनको ना आसानी के लिए यहां पे कार्बन नंबर 1 कर देते हैं, इसको 2, इसको 3 और ये वाला 4, ये 5, ये 6, फिर यहां पे भी 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर भी सेम 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबरिंग ड्रॉ कर दिया आसानी के लिए, ताकि हमने आगे जो बॉन्ड लिखने हैं तो उसमें आसानी हो। अब आपने क्या करना है, कार्बन 1 और 4 के दरमियान एक बॉन्ड ड्रॉ कर देना है, उसके बाद 2 और 3 के दरमियान इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाने चाहिए। जहां पे आपने डबल बॉन्ड ऑपोजिट वाले पे जाके ड्रॉ करना है ना 1 और 4 के दरमियान, वहां पे जो पैरेलल हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्या है, 2 और 5 के दरमियान जो है डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दें, फिर यहां पे 3 और 4 के दरमियान और 1 और 6 के दरमियान बिल्कुल उसके पैरेलल। इसके बाद जैसे ये 3 और 6 है इसके दरमियान, 1 और 2 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान, यहां पे ये डबल बॉन्ड हमने ड्रॉ कर देना है। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका नाम है डिवार्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कैक्यूले स्ट्रक्चर्स ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। जब हम कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कैक्यूले स्ट्रक्चर जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है उनका, मेजर कंट्रीब्यूशन मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कैक्यूले स्ट्रक्चर का है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी के लिहाज से इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्वाइट मैच करती हैं, जो एग्जैक्ट हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ ज्यादा मैच करती हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड करीब वाली पोजीशन पे हैं, इस वजह से ये अच्छे खासे स्टेबल हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर्स जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसकी, ऑलमोस्ट 80% के राउंड अबाउट जो है इसकी परसेंटेज होती है। और जो डिवार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर का जो है वो 6.67% राउंड अबाउट होता है, तो तीनों को अगर हम सम करेंगे तो ऑलमोस्ट 20% जो है इनका कंट्रीब्यूशन होता है डिवार्ड स्ट्रक्चर का। अब डिवार्ड स्ट्रक्चर हालांकि 3 है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन कैक्यूले की निस्बत कम है। ऐसा क्यों? तो उसकी रीजन सिंपल है, डिवार्ड स्ट्रक्चर जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कम है। डिवार्ड स्ट्रक्चर, उसकी रीजन क्या है? उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखें, अगर कार्बन 1 4 और कार्बन 2 5 और कार्बन 3 और 6, कार्बन 3 और कार्बन 6, ये वाले जो बांड हैं 1 4 2 5 और 3 6 वाले जो हैं, ये 3 बांड जो हैं ये लॉन्गर डिस्टेंस पे हैं, ये लॉन्गर डिस्टेंस पे हैं। लॉन्गर डिस्टेंस पे होने की वजह से ये एनर्जेटिकली, एनर्जी के लिहाज से फेवरेबल नहीं है, एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल, क्योंकि एनर्जी इनकी ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन बेंजीन तो हम पढ़ते हैं कि बहुत अच्छा स्टेबल है, इसका मतलब जो ये वाले बांड है ना इनकी वजह से कंट्रीब्यूशन कम है। लेकिन जो बाकी बांड हैं कार्बन वाले, 2 3 वाले, 5 6 वाले, 1 6 वाला, 3 4 वाला, 1 2 वाला और 4 5 वाला, ये एक दूसरे के करीब करीब हैं। इनकी लेंथ, बांड लेंथ ठीक है, लेकिन 1 4 2 5 और 3 6 वालों की बांड लेंथ ज्यादा होने की वजह से जो है एनर्जी के लिहाज से ये फेवरेबल नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, डिवार्ड का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द 5 स्ट्रक्चर। जो पांचों स्ट्रक्चर्स हैं ना उन्हीं का ही बेंजीन का जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो इन्हीं के 5 स्ट्रक्चर्स का एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ओरिजिनली उसे हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम कहते हैं जस्ट कि वो रेजोनेंस हाइब्रिड है इन पांचों स्ट्रक्चर्स का। तो जब हम रिएक्शन में लिखते हैं तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर लिखते हैं? जब हम रिएक्शन में लिखते हैं तो कैक्यूले स्ट्रक्चर का कोई भी स्ट्रक्चर, दोनों में से हम कैक्यूले स्ट्रक्चर इज रिटन, कैक्यूले स्ट्रक्चर इज रिटन
टू रिप्रेजेंट बेंजीन। अगर आप बेंजीन को रिएक्शन में लिख रहे हैं वहां पर, तो बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर लिखते हैं? फिर कैक्यूले स्ट्रक्चर कोई सा भी लिख देते हैं, दोनों में से कोई एक जो है उसे हम लिख सकते हैं। अब अगर बॉन्ड लेंथ की लास्ट में हम बात करते हैं बेंजीन में और बाकियों में, बॉन्ड लेंथ। अगर अल्केन में हम बात करें, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन अल्केन, कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्केन में, तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.54 एंगस्ट्रम है। और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ, चलो मैं यहां पे डबल लिख देता हूं, बॉन्ड लेंथ इन अल्कीन वो है 1.34 एंगस्ट्रम। और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ इन अल्काइन, अल्काइन में जो है वो है 1.20 एंगस्ट्रम। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, अब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, सारे के सारे बॉन्ड बेंजीन में इक्वल लेंथ वाले हैं और वो हैं 1.397 एंगस्ट्रम, 1.397 एंगस्ट्रम। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल के इन बिटवीन है, सिंगल और डबल के इन बिटवीन है। मतलब ना तो 1.345 एंगस्ट्रम के बराबर है और ना 1.34 के बराबर है, बल्कि इन बिटवीन है 1.397 एंगस्ट्रम। इसका मतलब हुआ बेंजीन में अगर ओरिजिनली हम देखें बॉन्ड लेंथ के लिहाज से, तो फिर वहां पे एज इट इज 100% कोई डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड एक एग्जिस्ट करता तो फिर बॉन्ड लेंथ ये वाली कहीं ना कहीं पे आनी चाहिए थी। हम कह रहे हैं ना 3 डबल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड लेंथ इस तरह की आनी चाहिए थी, लेकिन एक्सरे स्टडी में हमने पीछे पढ़ा था कि सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी हैं। तो फिर सबसे बेस्ट तरीका जो है बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का वो सिंपल ये है कि क्या करें जी, बेंजीन का रिंग ड्रॉ करें 6 कार्बन वाला। बेंजीन का रिंग ड्रॉ करने के बाद जो इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो अल्टरनेट पोजीशन पे है, उसको रिप्रेजेंट करने का बेस्ट जो है वो मेथड ये है कि आप दरमियान में क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर दें। अब इस सर्कल का मतलब बॉन्ड जो है वो रेजोनेट कर रहा है, ना एग्जैक्टली वो डबल है ना वो सिंगल है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक जो है वो लिखती है कि 3 डबल बॉन्ड है, तो हम अपनी बुक को ही लेके चलेंगे कि हाँ भाई 3 डबल बॉन्ड है, बाकी 3 सिंगल बॉन्ड है, और जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो बातें एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने लिख दी एज इट इज। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, कैक्यूलर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, ये शॉर्ट में अक्सर आता है। डिफाइन अगर जो है वो देखें तो वो भी शॉर्ट में है, कितने हैं स्ट्रक्चर्स एमसीक्यूज है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं ये भी एमसीक्यूज है। दीवार स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये अलग से शॉर्ट पूछा जा सकता है। पांचों इकट्ठा ड्रॉ करो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी शॉर्ट में आया हुआ है। उसके बाद जो है दीवार स्ट्रक्चर्स जो हैं इनकी परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन माइनर क्यों है और कैक्यूले की ज्यादा क्यों है। तो आपने बताना है कि दीवार में ये वाला मसला है और कैक्यूले जो है मेजर कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उसके बॉन्ड करीब करीब हैं जो कि उसको अच्छा खासा एनर्जी के लिहाज से सपोर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।